ਸਾਡੇ ਨਾ ਜੀ ਸੂਈ ਗੈਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹਾਂਡੀ ਚਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਾਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪਕਾਣਾ ਇਹ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੋ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਛੱਡਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਅੱਗ ਹੀ ਬੁਝਾ ਛੱਡੀ। मैं अपने वालों अपनी गुफ्तगू की हांडी चाड़न वास्ते बड़ी अग शग बाल के आया सा तो ऐसी उन्होंने कमाल गुफ्तगू की है तारड़ साहब ने और इतना इल्म दे गए ने पंजाबी जुबान के बारे कि वाकई ये असी भी पहली बारी ये गल्लां सुनिया। जिस तरह के तारड़ साहब भी फरमा रहे सन अहमद रजा साहब वास्ते मैं भी यही गल कहांगा कि जदों भी आईदा है बड़ा ही दिल खुश होंदा है, ठंड पै जाती है कि बड़ा सोहना इन्होंने इत्थे मेला लाया हुंदा है पंजाबी ते मां बोली वास्ते जो ये कर रहे ने इन्हां दा बहुत शुक्रिया अदा करांगा मैं ते बाबा पंजाबी डॉक्टर फकीर मोहम्मद फकीर और आन लो भी कि इन्होंने बड़ी इन्हों की मेहरबानी कि इन्होंने माँ बोली की खिदमत का बीड़ा उठाया है ते तुहाडी सारियां दी भी मेहरबानी तुहाडी सारियां दी भी मेहरबानी तुसी पंजाबी वास्ते इकट्ठे हुंदे हो टाइम कढदे हो ते वो शैक्सपीयर का एक कहना है ना जी कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ अपना कल्चर भुल ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਗਰਾਫੀਏ बदल ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ कल्चर ਜਿਹੜਾ है ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੇ ਆ ਸਕਾਫਤ ਦੀ ਉਹ ਆਬਾਓ ਅਜਦਾਦ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਨਾਂ ਸਕਾਫਤ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ जिस तरह तुसी आप यारी दी कर रहे हो अल्लाह तानू बड़ी जजा दवे दी और अल्लाह ताला साडे पंजाब नू कायम दायम रखे। ये वाकई जिहड़ा जिन्नी तफसील नाल तारड़ साहब ने फरमाया है कि जैसा असर और जैसी गुफ्तगू पंजाबी जुबान साडे पंजाब दे दानिशवरां ने कीती है वैसी तुहानू होर किसी जुबान के अदब विच नज़र नहीं आती। और असी जो पढ़िया जो बजुर्गों को सुनिया पंजाबी के बारे वो डॉक्टर फकीर मोहम्मद फकीर साहब बाबे होरी ना जी इत्थे पंजाबी जुबान और रंटीयल कॉलेज ना जी पार्टीशन तो बाद वह डिपार्टमेंट बंद कर दिता गया सी ते उस तो पहले भी पार्टीशन तो पहले भी ते बाद चो भी बाबा फकीर भजे फिरदे सन सारे वड्डे वड्डे जिहड़े लिखारी सन उस वक्त दे उन्होंने जाके मिन्नत करते सन कि पंजाबी जुबान च लिखो ते अगों कुछ लोग इकबाल दे बारे बहुत बड़ा नाम अदब दे बल्कि पूरी दुनिया असी ते नंबर 1 उन्होंने आने अलामा जिहड़े सन उन्होंने भी जाके ते रिक्वेस्ट करते होंदे सन सियालकोट जाना फिर लाहौर आ गया और लाहौर आ जाना कि तुहानू पूरी दुनिया पढ़दी है ते पंजाबी जुबान च भी लिखो तुहाडी मेहरबानी ते ओह लाड करते सन मुंडिया तू की मैनू तंग करन आ जाना ये वो तो बहुत सारिया उन्होंने सिटिंगां दे हवाले नाल गुफ्तगू हवाले लिखे ने ते इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते सन कि ओ यार मैं जो ख्याल पेश करना चाहना मैनू उहदे वास्ते पंजाबी चो लफ्ज़ नहीं लभदे मैं फिर उर्दू ते फारसी का इस्तेमाल करना ते पंजाबी च मैनू लफ्ज़ नहीं लभदे। तो एक वाकया लिखे है कि तंग आके ना जी ते इकबाल फरमाते ने डॉक्टर फकीर नू कि हुण है जिहड़ा मिसरा इनू मैं पंजाबी च की कवां किवें कवां गैसूए ताबदार को और भी ताबदार कर। तो फकीर ने उसे ही लिखिया हजूर लिशकण वालियां जुल्फां ताई होर जरा लिशकांदा जा।
फकीर उन्हां नालों बहुत छोटे सन उम्र च, ते वो लाड नाल कहंदे उठ दौड़ जा इत्थों। ते इहो ਜਿਹੇ बड़े वाकियात ने। इकबाल नूं काफ़ी शेर उन्होंने डॉक्टर फकीर ने फिर पंजाबी च ट्रांसलेट भी किया, जिस तरह हैगा जी, उमरां बद्दी दुखी हयाती वैन करेंदी लम्मे, तद किधरे कोई मर्द सियाणा कुदरत कुखों जम्मे। अब मैं सियाणे मर्द की गल की ते सियाणे मर्द लेट नहीं आउंदे। सो पंजाबी बड़ी बड़ी ही डूंगी रब की रहमत दे नाल ये बड़ी डूंगी बड़ी गहरी जुबान है। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਹੋਰ ਆਏਗਾ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਾਰੀ ਹੋਰਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਹਰ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਸਾਬਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਬਹਰਹਾਲ मैं एक होर दरखास्त ये करांगा कि तुसी जिस तरह इकट्ठे हुंदे हो, तुसी अहमद रज़ा साहब नूं मैं दरखास्त करांगा ते होर भी पंजाबी दे जिन्ने भी खिदमतगार ने इस वेले लगे सब नूं ये दरखास्त करांगा, तुहाडी मेहरबानी है तुसी अपना अपना भी जरूर मेला लाओ, मगर साल विच एक दिन ऐसा भी कड्डो कि तुसी सारे इकट्ठे हो के ना जी, सारियां तंजीमां सारे एक जगह ते इकट्ठे हो के ते पंजाबी दा मेला लाया करो। वो मेरे ज़हन च तां हुंदा है कि साडे मॉडल टाउन दे विच ना जी हर ब्लॉक दी अपनी अपनी मस्जिद है, तो उत्थे मियाँ आमिर महमूद साहब ने ना जी ये काम शुरू किया कि भाई कोई एक दिन तो ऐसा होवे जिदन इत्थे सारे नमाजी इकट्ठे होण, ते वो फिर ईद की नमाज जिहड़ी है ना जी वो सारिया मस्जिदां नूं उन्होंने जा के इमाम साहब नूं रिक्वेस्ट की कि यार ईद की नमाज इकट्ठे असीं पार्क च पढ़ीए करिए, तो हुंदी है उत्थे 20-25 हज़ार बंदा इकट्ठा हुंदा है, तो उत्थे एक यूनिटी नज़र आती है इस्लाम की भी ते मुसलमानां दी भी। इस वास्ते मैं समझदा कोई वड्डी गल नहीं हैगी, ये कोई वड्डी गल नहीं हैगी। अगर तुसी एक दूजे नूं इज्जत दे के एक दूजे नूं लीड दे के हर बारी उत्थे यही हुंदा है जी कि अज अगर ईद की नमाज ए ब्लाक के इमाम साहब ने पढ़ाई है तो अगली ईद की नमाज बी ब्लाक के इमाम साहब पढ़ाएंगे, उदू अगली ईद फिर सी ब्लाक वालियां दी वारी आ जाएगी। इस तरह का ना जी कोई बह के प्लान जरूर करो। बल्कि मैं तो आखांगा कि तुसी सारे अगर इकट्ठे हो के कोई कमेटी बना लवो अपनी, और अपने सारिया तंजीमां दे जिहड़े बंदे एक दो दे मैंबरस होण, ते वो बैठ के एक जगह के उत्ते फैसला कर सकते हैं बड़े आराम नाल। जरूर करो। पंजाब नूं ताकत इस गल्लों नहीं इस अदब दे विच मिल रही कि असीं इकट्ठे नहीं हैगे, असीं सारे अपनी अपनी दुकान खोल के बैठे हैं इकट्ठे हो के। मैं ओदी मेरे ज़हन च गल इस गल्लों भी आई कि डॉक्टर फकीर ने नहीं जी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारे रसाले जिहड़े ने उस वेले शुरू किए अपने कोल। उन्होंने सब तो पहला रसाला शुरू किया सी, पंजाबी जुबान का पहला परचा गिनिया जाता है पंजाबी, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ही पंजाबी। ते ਉਹਦੇ बाद जिन्ने भी उन्होंने रसाले शुरू किए वो किसी ना किसी अपने कुलीग नूं, किसी अपने शागिर्द नूं, किसी अपने दोस्त नूं मड़ देंदे सन कि लै बई तू इन्नू इहदी खिदमत हुण तू कर, इन्नू तू छाप। ते ਉਹਦੇ नाल पंजाबी दे विच ताकत पैदा होएगी। अगर असीं ये सारे इकट्ठे होकर गल करिए ना जी किसी भी प्लेटफार्म के उत्ते साल विच एक वारी, सानू बड़ी ताकत मिलेगी पंजाबी जुबान नूं। दूसरा सिर्फ ना जी मैं भी अर्ज करांगा कि साल एक बारी ते अहमद रज़ा साहब ते उन्हां दी टीम माशाअल्लाह बड़ा तगड़ा मेला लांदे ने। ये सिर्फ साल की गल नहीं होनी चाहिए, ये गल साल बाद की नहीं होनी चाहिए, हर रोज़ की होनी चाहिए। रोज़ पंजाबी जुबान नाल मुहब्बत करो रोज़। और एक होर मुहिम भी शुरू करो
ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਬਾ ਖੁਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਬੇਟੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅੰਗਰੂਜ਼ੀ ਤੇ ਆਪੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈ ਗਈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਰਵੇ। ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਵੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀਆਂ ਅੰਗਰੂਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਨਾ ਜੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਜੇਗੀ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ। ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੱਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੌੜ ਰਹੀ ਤੇ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਮਰ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੋਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਤੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਰ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਨਕਾਰ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਦੀਬ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇਖੋ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕਲੈਪ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਰੋ ਮੈਂ ਪੀਣਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਨਾਬ ਪੀਣਾ। ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁੱਤ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਸਟੈਚੂ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿਦਮਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਰ ਤੇ ਨਾ ਜੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਣੀ। ਦੋ ਨਜ਼ਮਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਭਰਾ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤਾਂ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੁਨੈਦ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਛਾਪਦੇ ਰਹੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਉਹ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਚੰਦ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਬੜੀ ਉਹ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਹਾਨਾ ਬਾਬੇ ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ। ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਣੀ, ਬੋਲ ਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਬੋਲ ਬੋਲੀਏ, ਬੋਲ ਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਬੋਲ, रूप तेरे दी डोल सुहानी, तू सुंदर पंजाबी रानी, देश पंजाब मेरे दी हानी, तू सम्मी मैं ढोल, बोलिए बोल जरा कोई बोल। असर तेरे तेरियां तासीरां, सिद्धे रांझे भोलियां हीरां, असर तेरे तेरियां
ਸੀਰਾਂ ਸਿੱਧੇ ਰਾਂਝੇ ਭੋਲੀਆਂ ਹੀਰਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੇ ਮਹੀਵਾਲ ਨਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਨਰੋਲ ਬੋਲੀਏ ਬੋਲ ਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਬੋਲ तेरे बोल फरीद सुनाए बाहू हैदर तू फरमाए बुल्ला हाशम तेरे जाए वारस तेरे कोल बोलिए बोल जरा कोई बोल राग तेरे कन्नी रस घोलन सुन मस्ताना हरदा डोले तेरियां सद्दा माहिया ढोले लैन दिलानू फूल बोलिए बोल जरा कोई बोल बह के अज चना किनारे बह के अज चना किनारे बोल जरा कोई बोल करारे निम्मी सुर विच मट्ठी तारे कर कोई गल अडोल बोलिए बोल जरा कोई बोल बोल फकीर तेरे मन मोहने मुंह चित लगदे सोहने सोहने बोल जरा चल छो कोई छोने दिल दी गंढड़ी खोल बोलिए बोल जरा कोई बोल तो एक तुसी अक्सर सुनी होएगी एक शेर तो जरूर इहदा सुनिया होएगा प्रोफैसर जुनैद साहब ने भी पंजाबी जुबान वास्ते जिहड़ा सुनिया दिता है वह भी मैं तुहानूं देना चाहांगा तेरी मां बोली है बीबा कखा वांग ना रोल पंजाबी पढ़ पंजाबी लिख पंजाबी गैरतमंदा बोल पंजाबी अपनी मां बोली नूं छड्ड के कानू दर दर रुलदे फिरीए साडी जिंद ते जान पंजाबी साडे दिल दे कोल पंजाबी चढ़दे तो लैंदे तीकर ते पूरब तो पच्छम तीकर गोल सारी दुनिया इस विच लावे चक्कर गोल पंजाबी और फिर कहंदे ने जी इको चाहे मरदे दम तीकर मैं इहदी सेवा करसां एवे मेरी सम्मी मैं इहदा ढोल पंजाबी ए सम्मी मेरे लिए ते मैं इहदा ढोल पंजाबी मैं रंग घर छड्ड आया ते हाल मेरा भी तारड़ साहब वाला ही हो गया है अपनी अपनी बोली दे विच सारी दुनिया पई कुरलावे जो कुछ मर्जी बोलन सारे सब तो भारा बोल पंजाबी गैरा बोलियां बोलन नाल जुनैद अकरम जो गुंजल पै गए बोल के अपनी मां दी बोली दिते सारे खोल पंजाबी सो जरूर बोलो मां बोली जरूर प्यार करो इहदे नाल ताकत सिर्फ अपने कल्चर च ही है ते कल्चर का सब तो पहला जुज जिस तरह मैं फरमाया है वो मां बोली मैं पूरी दुनिया ना जी देखिया है अपना अपना कल्चर लोग पेश करते ने और बा खुदा एवं ही पे सोहने लगते ने साडे इत्थे ना जी होर कोई एडी टेंशन नहीं हैगी कोई एडा स्यापा नहीं हैगा असी अपने कल्चर तो दूर चले गए हैं कल्चर अपनी सकाफत भुलते जा रहे हैं जिहदी वजह तो सानू टेंशनां ने और जिहदी वजह तो असी परेशान हाँ बा खुदा वरना इहदे नालों सोहना मुल्क सानू होर किधरे नज़र नहीं जी आया सारी दुनिया घूमी है पाकिस्तान आके ते बंदा ताकत महसूस करता है मुहब्बत महसूस करता है प्यार महसूस करता है इहदे च सिर्फ स्यापा ये वे कि असी अपनी सकाफत तो दूर हो गए हैं फिर एक बारी अहमद रजा साहब का अफजल साहर साहब का आमिर रजा साडे बड़े प्यारे टैलीविजन के भी राइटर ने वो भी इन्हां दे साथी ने सारियां दा बड़ा शुक्रिया बड़ी मेहरबानी इन्हां दी ये मां बोली की खिदमत वास्ते सारियां नूं इकट्ठियां करदे ने ते इत्थे प्यार मुहब्बत दा पंजाबी जुबान विच मुजाहरा हुंदा है बड़ी मेहरबानी जी बहुत शुक्रिया।